नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। रहा समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है और इसी के साथ एमएलसी पद से भी वो इस्तीफा दे चुके हैं। और इसके अलावा अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पत्र भी लिखा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। रहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रोफेसर राम गोपाल की भूमिका पे सवाल खड़े किए क्योंकि पल्लवी पटेल ने कहा कि जिस तरह से उनको लेके ये भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बाद आपके बयानों को, तो क्या लगता है कि उनकी जो पॉलिसी है वो पीडीए के विपरीत है? देखिए, कुल मिलाकर के हमने इतने कम समय में इस बात का अध्ययन किया कि जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी में रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा। आखिरी सवाल है, ओम प्रकाश राजभर ने आपके ऊपर आरोप लगाया क्योंकि जिस तरह से नई पार्टी उस पर कहा कि आप पीडीए की आपकी तारीफ भी करी और साथ में ये भी कहा कि आप मिशन के तहत समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर जी हमारे छोटे भाई हैं। वो हमारी बड़ाई करें, हमारी बुराई करें, हमें कुछ भी कहें, सब माफ है, क्योंकि उनको राजनीति में अभी मैं बहुत अकचरा समझता हूं, इसलिए उनके किसी बयान पर मुझे गुस्सा नहीं आता। तो ये बयान भी आपने सुना, किस तरीके से वो इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र भी लिखा है। इससे पहले वो महासचिव के पद से इस्तीफा दे चुके थे, महासचिव पद को उन्होंने छोड़ा था और अब उन्होंने एमएलसी पद को भी छोड़ दिया, इस्तीफा दिया है। समाजवादी पार्टी में भी इस्तीफा दे चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र भी लिखा है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहले महासचिव पद छोड़ा और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दिया है, समाजवादी पार्टी के से भी इस्तीफा दे दिया है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? क्या समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है या फिर जिस तरीके से वो बयानबाजी देते थे एक राहत की सांस? देखिए, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूरा मौका दिया इस बयानबाजी को रोकने के लिए और रिश्ते बेहतर करने के लिए। पहले उनको कहा गया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। एक विधायक है मनोज पांडे रायबरेली के, उन्होंने ये बयान दिया था, समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात शांत रहे। इसके अलावा कई ऐसे मामले हुए क्योंकि लगातार देखा गया कि उनके बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। इसके बाद जब बयानबाजी का दौर ज्यादा हो गया, इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले महासचिव पद से इस्तीफा दिया और उसका लेटर एक बाकायदा अखिलेश यादव को भेजा। यानी कि पूरा मौका था, इस पर बातचीत मंथन किया जा सकता था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई पहल नहीं की गई और जब उन्होंने ऐलान किया कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं और वो अपना नया दल बना सकते हैं, तो अखिलेश यादव ने कल ही एक बयान दिया और उसमें कहा कि लोग यहाँ पर सिर्फ फायदा लेने आते हैं समाजवादी पार्टी में। यानी कि कहीं ना कहीं आज का जो इन्होंने एमएलसी पद का जो पद छोड़ा है और जो पार्टी की प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं ये साफ मैसेज है अखिलेश यादव को कि वो फायदा लेने नहीं आए थे, उन्हें एमएलसी बनाया गया तो उस एमएलसी पद को वो ठुकरा रहे हैं। ये साफ तौर पर इशारा है आने वाले समय के लिए भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब आने वाले समय में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लोकसभा चुनाव में मैदान में नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अटकलों का बाजार ये भी है कि अब अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच समझौते की गुंजाइश भी बहुत कम हो गई है। कहीं ना कहीं उनके बीच सीट के बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और यह भी माना जा रहा है कि ये असमंजस की स्थिति बड़ा रूप भी लेगी और दोनों के बीच गठबंधन में दरार भी पड़ सकती है। ऐसे में पल्लवी पटेल पहले ही समाजवादी पार्टी के कांग्रेस की राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें शामिल हो चुकी हैं, सहयोगी रही है समाजवादी पार्टी के। और एक दूसरे बड़े नेता जो 2022 में जब इन्होंने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा तो 12 से ज्यादा विधायक इनके साथ पार्टी में शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर माना जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो विधायक, वो जो इनसे जुड़े हुए नेता हैं, वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ
सफर तय करना ज्यादा सहज महसूस करेंगे। ऐसे में लोकसभा 24 की जो तैयारियां दिख रही है उसमें कांग्रेस के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे, ये सब लोग स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल कांग्रेस के साथ नजर आ सकते हैं। बिल्कुल तौकीर, और जिस तरीके से देखिए चुनाव का समय बेहद करीब है, ये वक्त अंतिम तैयारियों का, और ऐसे में एक के बाद एक बड़े नेताओं की नाराजगी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार वो ओबीसी एससी की बात कर रहे थे, ये मुद्दे उठा रहे थे। भले ही कुछ जो नेता है समाजवादी पार्टी के उनको नागवार था, लेकिन कई ऐसे बड़े नेता थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से नाखुश थे। उनका कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रोका जा सकता है। कल राम गोविंद चौधरी जो वरिष्ठ नेता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे, उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई, यानी कि वो सहमत हैं कि अगर पार्टी छोड़ दी जाए और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपना दल बना रहे हैं तो इससे कोई गुरेज अखिलेश यादव को नहीं है। कहीं ना कहीं इसी का फैसला इन्होंने आज लिया है, क्योंकि जब इन पर इस तरह के आरोप लगे कि फायदा लेने समाजवादी पार्टी गए थे, तो इसी के पलटवार है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने साफ तौर पर अब पार्टी के पद से भी इस्तीफा दिया और एमएलसी पद, जिसको फायदे का सौदा कहा जा रहा था, उससे भी इस्तीफा देकर ये साफ मैसेज दिया है कि वो किसी फायदे लेने समाजवादी पार्टी में नहीं गए थे, और अगर संगठन में जब सत्ता में आती है तो भी कुछ आप फायदा भला या नुकसान कर सकते हैं। ऐसे में कल भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बात कही थी कि वो किसी फायदे के लिए समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, वो विचारधारा के लिए शामिल हुए थे, और उनकी विचारधारा को लगातार आघात किया जा रहा है, विचारधारा पर हमला हो रहा है। नेताओं के पद आते जाते रहते हैं, लेकिन विचारधारा समान रहनी चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज भी अपने इस बयान पर अडिग है। उनका कहना है कि ताल कटोरा दिल्ली में जब 22 तारीख को ये अधिवेशन होगा, उनकी पार्टी का पहला अधिवेशन होगा, इसमें कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो नजर आने वाले हैं। बिल्कुल तौकीर, और साफ तौर पर महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने एक कोशिश जरूर की थी, लेकिन कोई पहल नहीं की गई, और अब समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा और एमएलसी पद से भी इस्तीफा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत मिली है। आपको बता दें कि आपत्तिजनक टिप्पणी पर राहुल गांधी पर केस दर्ज हुआ था। बीजेपी के स्थानीय नेता ने यह केस दर्ज कराया था, लेकिन अब उन्हें एक राहत जरूर मिली है क्योंकि राहुल गांधी की जमानत हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर से। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। इस बार इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात फिलहाल नहीं बन पाई है। जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनेगी तब तक अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की यात्रा पहले रायबरेली जाएगी, जिसके बाद वो लखनऊ पहुंचेगी। तो अब से कुछ ही देर में रायबरेली पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से हमारे सहयोगी आफ्ताब खान हमारे साथ जुड़े और साथ ही लखनऊ से टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। आफ्ताब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो रायबरेली में प्रवेश करेगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है न्याय यात्रा को लेकर? कुछ की देर से अभी के रास्ते प्रवेश करेगी फुसलगंज से यहाँ रायबरेली राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। उसको लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर उनका अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत समारोह किया जाएगा। हम जिसे खड़े हैं यहाँ पर उनके संबोधन के लिए एक मंच भी बनाया गया है जहाँ पर वो संबोधन करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को भी बताएंगे। उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। अभी इस तरह की सूचना मिल रही है कि वहां से वो उनका काफिला निकल चुका है और कुछ ही समय में यहाँ आ जाएगा। ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद होंगी। अभी देखना है क्योंकि जिस तरह से लगातार कार्यकर्ता है उनका इंतजार कर रहे हैं, हाथों में फूल माला लिए खड़े हुए हैं और सिलसिलाती धूप में लोगों के बीच में खड़े हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो मालूम पड़ रहा है कि जिस तरह से उनकी यात्रा आ रही है उसको लेकर उत्साह इतना ज्यादा है कि अब लोग रुक नहीं रहे हैं। पूरा शहर जो है वो इस वक्त उनके नाम से और उनके बैनरों से कांग्रेस की यात्रा को लेकर पूरी तरह से चस्पा है। बिल्कुल टीएन, आपसे भी जानना चाहेंगे, रायबरेली के बाद लखनऊ के लिए न्याय यात्रा रवाना होगी। लखनऊ में आज किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि न्याय यात्रा वहां पहुंचनी और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से तैयारी कर रहे हैं?
ये जागृति अरसे बाद राहुल गांधी अब न्याय यात्रा के बहाने लखनऊ आ रहे हैं और लखनऊ में उनकी तैयारियां तेजी से चल रही। बछरावा से जो है लखनऊ के नेता उनको रिसीव करेंगे और फिर लखनऊ लेके आएंगे। यहाँ पे 4:30 बजे KKC कॉलेज है, उसके पास उनकी सभा होगी और उसके बाद वो जो है पुराने लखनऊ जाएंगे। तो ये पूरा पैदल मार्च करते हुए पुराने लखनऊ जाएं। चौक में घंटाघर है जहाँ पर 5:30 बजे उनकी सभा है, लेकिन प्रस्तावित सभा लेट हो सकती है क्योंकि राहुल गांधी कार्यक्रम थोड़ा लेट चल रहा है। अब राहुल गांधी चूंकि लगातार शिक्षा धर्म पे बोल रहे हैं, राजनीति पे बोल रहे हैं और अर्थशास्त्र पे बोल रहे हैं, तो उनका लगातार सामाजिक गतिविधियां भी चल जा रही हैं और वो सामाजिक भागीदारी की बात भी कर रहे हैं। तो ये जो बातें चल रही है राहुल गांधी की, इससे लेकिन लोगों में जो है उत्साह भी है और लोग चाहते हैं राहुल गांधी को सुने और क्या करें। राहुल गांधी लखनऊ की यात्रा के बाद रात को विश्राम भी करेंगे और ये बंथरा थाने के पीछे छोटी जगह है, वहां पे नाइट हॉल भी करेंगे। तो ये भी दिखाएंगे, आम जनता के बीच में रुकेंगे और रात में उनके साथ बातचीत भी करेंगे, वहां भी अपना जो है समर्थन हासिल करेंगे। तो राहुल यात्रा जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है, तो अखिलेश यादव को शामिल होना था, लेकिन जो है अभी ये बात पक्की नहीं हो पाई, जिससे राहुल लखनऊ तो आ गए लेकिन अखिलेश शामिल नहीं हुए। तो जब तक सीटों के बंटवारे की बात फाइनल नहीं होगी तब तक लग रहा सपा और कांग्रेस में जो है आपसी तालमेल नहीं हो पाएगा और ये ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल की लखनऊ यात्रा में काफी जो जोश है लोगों में और कांग्रेसी का लगातार उत्साह में है और लगातार तैयारियां कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रायबरेली में प्रवेश करेगी, जिसके बाद रायबरेली से वो लखनऊ के लिए रवाना होगी। तो वही लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि आज FDI कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। कॉन्क्लेव में भारत के साथ ही दुनिया के कई अन्य देशों के उद्योगपति शामिल हुए। उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में बने निवेश करने के माहौल की सराहना भी की है और ये तस्वीरें भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। उत्तर प्रदेश के सामने जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए प्रदेश के 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के FDI कॉन्क्लेव में उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी इमेज को बदला है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और अगर कहें तो विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश। लखनऊ जिस प्रकार से विश्व में प्रसिद्ध है अपने मेहमान नवाजी के लिए, अदा के लिए, यहाँ के प्रोडक्ट्स भी, चाहे वो चिकनकारी हो, अलग अलग प्रकार से लखनऊ पूरे देश के शान के रूप में हमने वर्षों से देखा, लेकिन आज पूरा विश्व उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बारे में बातचीत कर। जिस प्रकार से तेज गति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तेज गति से बदलाव देखा, बदलाव महसूस किया, बदलाव का आनंद लिया, वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और प्रदेश के 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के जीवन को
पूरी तरीके से बदलाव, पूरी तरीके से नए उत्साह, नए उमंग, नए तेज के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक पड़ाव के रूप में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 लखनऊ में आयोजित किया गया। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामलला के दर्शन कर रहे हैं। तो अयोध्या से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तमाम बीजेपी उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद है, साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और अयोध्या की तस्वीरें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भी आज वहां पर मौजूद है और ये तस्वीरें अयोध्या से सीधा लाइव। तो राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंचे हैं। उनके साथ उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और साथ ही साथ तमाम अन्य कैबिनेट मंत्री भी आज उनके साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन करने के लिए आज उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ वहां पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। 12 सदस्यीय कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और राम नगरी में आज उत्तराखंड की 12 सदस्यीय कैबिनेट मंत्री वहां पर हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।